धर्मराज युधिष्ठिर जब स्वर्गारोहण के लिए निकले थे, समझना, महाभारत की चर्चा सुना रहा हूं आपको। जब पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले ना, तो सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गला। पहले किसकी मृत्यु हुई? द्रौपदी की, फिर नकुल सहदेव की, फिर भीम की, फिर अर्जुन की। सारे लोग बर्फ में गलते रहे, कोई स्वर्ग तक नहीं पहुंचा, याद रखना, महाभारत की चर्चा है ये। अकेले कौन पहुंचे थे? कौन पहुंचे थे? धर्मराज युधिष्ठिर, और कहा जाता है उनके साथ एक कुत्ता। धर्मराज युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता उन्हें मार्ग बताता हुआ चला था। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि घर से निकले तो 5 ही थे, ये कुत्ता कहां मिल गया रास्ते में, बद्रीनाथ में? बोले कुत्ता नहीं मिला, मार्ग बताने के लिए स्वयं धर्म ही कुत्ते के रूप में आए और धर्मराज युधिष्ठिर के साथ चलने लगे। जब आप धर्म करते मरते हैं, धर्म करते हुए मरते हैं, तो आप अकेले नहीं जाते, आपका साथ लेने के लिए कोई ना कोई, देने के लिए कोई ना कोई आता है। वो कुत्ता धर्मराज युधिष्ठिर को रास्ता बताने के लिए आया और आपको लेकर के गया। आप मरोगे तो सब यहीं रह जाएंगे, जैसे द्रौपदी रह गई, जैसे अर्जुन रह गए, जैसे बाकी भीम भैया आदि, नकुल सहदेव आदि रह गए। युधिष्ठिर ने धर्म किया था, आपने कभी असत्य नहीं बोला। एक बार असत्य बोला था तो धर्मराज युधिष्ठिर को भी 2 मिनट के लिए नरक जाना पड़ा था। आपको पता है, धर्मराज युधिष्ठिर को भी नरक जाना पड़ा था। उन्होंने एक बार झूठ बोला था। कहां झूठ बोला था? जब गुरु द्रोणाचार्य जी बाणों की बरसात कर रहे थे, सारी सेना मर रही थी पांडवों की, तब भगवान के पास अर्जुन आए, बोले क्या करें? तब भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि जाओ गुरु द्रोणाचार्य से कह दो कि अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर जी बोले प्रभु मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अभी कहां मरा? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम अश्वत्थामा था। जाओ कह दो कि अश्वत्थामा मर गया, ये निष्क्रिय हो जाएंगे, फिर मार सकते हैं हम लोग। युधिष्ठिर जी बोले मैं नहीं बोलने वाला, मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं तो सत्यवादी हूं। तो फिर भगवान ने भीम को कहा, तो पांडवों की सेना में एक हाथी का नाम रखा था अश्वत्थामा, क्योंकि अश्वत्थामा को ना चिढ़ाया करते थे। तो अश्वत्थामा अश्वत्थामा ना, फिर अर्जुन ने एक हाथी का नाम रख दिया था अश्वत्थामा। तो कोई अश्वत्थामा को देखे ना तो बोला अश्वत्थामा आओ, अश्वत्थामा आओ। तो अश्वत्थामा देखे, बोले तुम्हें नहीं बुला रहे, हम अपने अश्वत्थामा को बुला रहे हैं। हाथी का नाम रख लिया था क्योंकि अश्वत्थामा भी हाथी जैसे थे। तो अश्वत्थामा नाम के हाथी को भीम भैया ने मार डाला। भगवान ने बोला अब तो कह सकते हो ना कि अश्वत्थामा मर गया। अर्जुन बोले, युधिष्ठिर जी बोले अभी भी नहीं कह सकते, आपने मारा है हाथी को और कह रहे हो कि उनका अश्वत्थामा मर गया। भगवान बोले जितना कह रहे हैं उतना करो, अपना दिमाग मत लगाओ। युधिष्ठिर जी को फिर भी उछल पुथल चलती रही और गुरु जी के पास गए और बोले गुरु जी अश्वत्थामा मारा गया। अच्छा, गुरु द्रोणाचार्य जी भी जब तक युधिष्ठिर के मुंह से नहीं सुन लेते तब तक उन्हें यकीन नहीं होता, क्योंकि उनको पता था कि ये बंदा जीवन में कभी असत्य नहीं बोल सकता। देखिए, अपने दुश्मन पर विश्वास करते थे पहले के लोग, जबकि युधिष्ठिर जी अपोजिट तरफ थे और ये अलग थे, आमने सामने थे, फिर भी विश्वास, पहले वाणी का ये विश्वास था। युधिष्ठिर जी से बोला भगवान ने जाओ कहो। युधिष्ठिर ने कहा गुरुजी अश्वत्थामा मारा गया। फिर धीरे से बोल दिया नरोवा कुंजरोवा, नर मारा गया कि हाथी मारा गया वो आप समझो। धीरे से बोला, वो सुनाई नहीं पड़ा। इतना सा पाप हो गया कि भगवान ने जो कहा तुमने वो नहीं किया। अपने से ये नरोवा कुंजरोवा 2 लाइन 2 वाक्य बोल दिए। इतना बोलने के कारण आपको नरक जाना पड़ा, क्योंकि अश्वत्थामा मारा गया इतना बोलना था और सही मारा गया अश्वत्थामा नाम का हाथी। अब आगे नरोवा कुंजरोवा बोलने की जरूरत नहीं थी, जितना कहा गया है ईश्वर के द्वारा उतना आप बोलिए, अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, जितना कहा जाए उतना करना।
जरूरत से ज्यादा होशियारी भी ना ठीक नहीं होती। और युधिष्ठिर जी ने होशियारी, क्या हुआ, धर्मात्मा तो थे आप, इसलिए धर्मात्मा थे तो आपके साथ कुत्ता आया और आपको स्वर्ग ले गया, पर नरक भी जाना पड़ा थोड़ी देर के लिए। बस आप जब मरेंगे तो आपका पुण्य ही आपके सामने कुछ बनकर प्रकट होगा और वही आपको सही मार्ग दिखाता, सही जगह ले जाएगा, यदि पुण्य किया है तो। और नहीं तो भटकते रहो, दर दर की ठोकर खाते रहो, नरक जाओ और सारे पाप